नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है और मेरा नाम है संजय राणा। हमने अब तक पढ़े थे फर्टिलाइजेशन और एग एम्ब्रियोलॉजी के टॉपिक में, ठीक है, जिसमें सबसे पहला स्टेप था हमारा एम्ब्रियोलॉजी का फर्टिलाइजेशन, और जिसमें डिफरेंट टाइप के एग बने थे। हमने टाइप ऑफ एग पढ़ लिए और अब अगला जो टॉपिक है एम्ब्रियोलॉजी का उसे क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज के अकॉर्डिंग जो एग बने हैं उनमें डिफरेंट टाइप का क्या होगा, डिवीजन होगा, उसे ही क्या कहेंगे, क्लीवेज कहेंगे। तो देखते हैं क्लीवेज क्या होता है। ये टॉपिक क्लीवेज बीएससी सेकेंड ईयर और एमएससी फाइनल में है, तो उसी के बेस पर हम पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपको लिखाएंगे। देखते हैं क्लीवेज क्या होता है और कितने टाइप का होता है। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। ये हम सब जानते हैं कि किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल की मल्टी सेलुलर बॉडी सिंगल सेल जाइगोट से बनती है। जितने भी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन एनिमल होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं, उनकी बॉडी जो मल्टी सेलुलर बॉडी होती है वो सिंगल सेल जाइगोट से क्या होती है, बनती है। जब सबसे पहले जाइगोट बनता है उनमें, फिर वो जो जाइगोट होता है वही क्या होता है, सिंगल सेल होता है, जिसमें डिवीजन होते हैं। जिस डिवीजन से कन्वर्ट होकर वो मल्टी सेलुलर बॉडी में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। आगे देखते हैं। जाइगोट का मल्टी सेलुलर बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के बाद शुरू हो जाता है। जब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जो क्या होता है, फर्टाइल एग होता है। फिर उसके बाद जो अगली प्रोसेस होती है वो क्या होती है, क्लीवेज होती है, वो स्टार्ट हो जाती है। जाइगोट रिपीटली माइटोटिक डिवीजन के द्वारा रेस्पेक्टिवली 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64 डॉटर सेल की फॉर्मेशन होती है। जाइगोट में रिपीटली माइटोटिक डिवीजन होता है, जस्ट लाइक जो क्लीवेज होता है उसे क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज होता है वो जस्ट लाइक माइटोटिक डिवीजन की तरह होता है, बट उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन में साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस की क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं, बट क्लीवेज में सिर्फ साइटोकाइनेसिस की स्टेप होती है, क्योंकि ये फास्टली इतनी तेज होता है कि कुछ ऐसी स्टेज होती हैं उन्हें क्या ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, जिसमें सबसे पहले 2 सेल बनेंगी। जैसे आप देख सकते हैं 2 सेल बनी, फिर एक क्लियोज फरेर से डिवाइड हुआ, डिवीजन हुआ, कितनी बन गई, 2 सेल स्टेज, फिर 4। ऐसे ही जितनी सेल बनती हैं उनकी दुगनी होती जाती हैं, ठीक है। वो क्या कहलाती हैं, डॉटर सेल की क्या होती है, फॉर्मेशन होती हैं। उन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें कंबाइंडली ब्लास्टोमियर कहते हैं। जो सेल बनेंगी क्लीवेज में जाइगोट की सेल्स, उन्हें क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर कहते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। जो मेगामियर, मीजोमियर तथा माइक्रोमियर में एज वेल एज फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड सेल में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। जो सेल ब्लास्टोमियर बने उनके साइज की बेस पर मेगामियर, मीजोमियर एंड माइक्रोमियर में क्या होंगे, डिफरेंशिएट होंगे, और कुछ जो ब्लास्टोमियर होंगे उनमें फ्लैजिला होंगे, और जो कुछ होंगे उनमें नॉन फ्लैजिलेट होंगे, उनमें फ्लैजिला नहीं होंगे, उन्हें क्या कहेंगे, नॉन फ्लैजिलेट। साइज की बेस पर एक ही एग में हमें, जब हम टाइप ऑफ क्लीवेज पढ़ेंगे तो हमें एक ही एग में मेगामियर, माइक्रोमियर जैसे ब्लास्टोमियर क्या देखने को मिलेंगे, जहाँ पर यॉक के अकॉर्डिंग इनका साइज कम ज़्यादा होगा, वो हम टाइप ऑफ एग में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इस टाइप के डिवीजन को क्लीवेज और सेगमेंटेशन और सेलुलेशन कहते हैं। जो इस टाइप का डिवीजन होता है इतनी फास्ट होता है, बट माइटोटिक डिवीजन की तरह होता है, जिसमें जो सेल बनेंगे उनकी क्रोमोसोम क्या होंगे, नंबर सेम रहेंगे। अगर म्योसिस होता है, जो म्योसिस होता है डिवीजन, वो जर्म सेल में होता है, जिसमें क्रोमोसोम के नंबर्स आधे रह जाते हैं, जिससे स्पर्म और ओवा बनते हैं। बट माइटोटिक डिवीजन होता है वो सोमेटिक सेल्स में होते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं, जिसमें क्रोमोसोम के नंबर सेम रहते हैं, ठीक है।
तो अब हम देखेंगे इसे क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। सेगमेंटेशन इसलिए कहते हैं इसमें सेगमेंट बनते जाते हैं, जैसे एक एक सेल अलग अलग हुए और उनके प्लेन और क्लीवेज फ्लो के अकॉर्डिंग सेगमेंट की तरह दिखते हैं, इसे क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं, ए प्रोसेस बाय विच फर्टाइल एग और जाइगोट divides by repeated mitotic division is called it as cleavage और segmentation। मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें फर्टाइल एग माइटोटिक डिवीजन द्वारा रिपीटली यानी कि फास्ट क्या करता है, डिवाइड होता है, उसे क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं, सेगमेंटेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं अगली हेडिंग। अब हमारा हेडिंग है स्पेशल फीचर ऑफ क्लीवेज। इसमें हम स्पेशल पॉइंट देखेंगे। इसमें नंबर 1 है क्लीवेज डिवीजन माइटोटिक डिवीजन टाइप का होता है। ये हम पढ़ चुके हैं कि क्लीवेज होता है जस्ट लाइक किसके होता है, माइटोटिक डिवीजन के लाइक होता है। ठीक, अतः ऑल डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल जैसा ही होता है। जितने क्रोमोसोम नंबर मदर सेल में होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, 46, उतने ही नंबर किस में होंगे, डॉटर सेल में होंगे। ठीक है, यानी कि माइटोटिक डिवीजन में बनने वाली सेल में जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं जस्ट मदर के जैसे ही होते हैं या उसी के बराबर होते हैं। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं, डिवीजन के टाइम पर कोई ग्रोथ नहीं होती। क्लीवेज यानी कि क्लीवेज डिवीजन के टाइम पर एम्ब्रियो में या जाइगोट में कोई ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, तथा सेल नंबर में बढ़ती जाती हैं, साइज में घटती जाती हैं। ग्रोथ नहीं होगी लेकिन जो सेल बनेंगी नंबर में बढ़ती जाएंगी और साइज में क्या होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी, घटती जाएंगी। ये डिवीजन इतनी स्पीड से होता है कि सेल को ग्रोथ करने का टाइम ही नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। जैसे जाइगोट है, इसमें फर्स्ट डिवीजन हुआ, 2 सेल बनी, 4 बनी, फिर 6, 8 ऐसे ही बढ़ती जाती हैं, जिसमें नंबर में तो सेल बढ़ती जाएंगी लेकिन इतने ही राउंडेड शेप में, इतने ही साइज में क्या नंबर में बढ़ती जाएंगी और साइज में घटती जाएंगी सेल, जो ब्लास्टोमेयर बनेंगी वो। ठीक है, समझ में आया। अब देखेंगे थर्ड पॉइंट, एम्ब्रियो की शेप में कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता। व्हाट, एक क्लीवेज ब्लास्टोसिल बनने के। इसमें जो जाइगोट होता है उस ना तो साइज में बढ़ता है और ना ही घटता है, यानी कि कोई चेंज ज़्यादा नहीं होता है, बस ब्लास्टोमेयर बनते रहते हैं और नंबर में बढ़ते रहते हैं और साइज में घटते रहते हैं। ठीक है, बट जब ब्लास्टोसिल कब बनती है, 2 सेल 4 सेल ऐसे ही नंबर्स में ब्लास्टोमेयर बनते जाते हैं। तो ब्लास्टोसिल बनने से पहले एक स्टेज आती है मोरुला, मोरुला के बाद क्या आती है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला स्टेज में क्या बनता है, ब्लास्टोसिल एक कैविटी बनती है। ठीक है, जिसमें जो ब्लास्टोमेयर होते हैं वो एम्ब्रियो के चारों तरफ क्या आते हैं, पेरिफेरी पर आ जाते हैं और बीच में क्या जाते हैं, एक स्पेस रह जाता है जिसे क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिल कहते हैं। अब फोर्थ देखते हैं, लगातार डिवीजन होने के बाद जाइगोट एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में बदल जाता है। जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल होता है। ठीक है, इसी में क्या हुआ, डिवीजन हुआ, 2 सेल बनी, 4 सेल बनी, ऐसे ही सेल नंबर में बढ़ती जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। मल्टी मीन्स मैनी, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। इस स्ट्रक्चर को जब 60 सेल बन जाती है, 60 सेल स्टेज पर क्या कहते हैं, मोरुला कहते हैं, मोरुला कहते हैं। जब टोटल ही जाइगोट में सेल्स क्या होते हैं, भर जाती हैं और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं, मोरुला स्टेज कहते हैं। ठीक कहते हैं। तथा 100 से 128, 100 से 128 सेल स्टेज पर ब्लास्टुला कहते हैं। जब सेल का नंबर, ब्लास्टोमेयर का नंबर 100 हो या 128 के बीच में हो, तब उसे क्या कहते हैं, ब्लास्टुला कहते हैं। जिसमें जो ब्लास्टोमेयर होते हैं पूरे जाइगोट में फैले हुए, पूरे एम्ब्रियो में फैले हुए, वो कहाँ पर आ जाते हैं, पेरिफेरी पर क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं और बीच में क्या बनते हैं, एक
ब्लास्टोसील कैविटी बनती है, जिसे क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं। और यहीं से अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे आगे, गैस्ट्रुलेशन। अब यहाँ पर जब इसमें क्या होगा, इनवेजिनेशन होगा, तो क्या होगा, गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। वो हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। अब हमारा अगला हेडिंग होगा टाइप ऑफ क्लीवेज। अब हमारा हेडिंग है टाइप ऑफ क्लीवेज। अब हम देखेंगे कितने टाइप का क्लीवेज होता है, किस बेस पर होता है। ठीक है, सबसे पहला है टाइप ऑफ क्लीवेज बेस्ड ऑन क्लीवेज फरो। सबसे पहला होगा वो क्लीवेज फरो के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, दूसरा होगा ऑन डेवलपमेंट एबिलिटीज ऑफ एग साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म के बेस पर होगा। और थर्ड ऑन अमाउंट ऑफ यॉक, अमाउंट ऑफ यॉक के बेस पर क्या होगा, क्लीवेज होगा। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे टाइप ऑफ क्लीवेज बेस्ड ऑन क्लीवेज फरो, जिसमें देखते हैं कितने टाइप का होता है। ठीक, नंबर 1 है रेडियल क्लीवेज। इसे पढ़ते हैं। रेडियल क्लीवेज क्या होता है, जब क्लीवेज फरो जाइगोट को इस तरह से डिवाइड करेगी, बनने वाले 8 ब्लास्टोमियर एक दूसरे के जस्ट पैरेलल, यानी कि एक दूसरे के सामने हो, ठीक है, पैरेलल प्रेजेंट होते हैं, तथा साथ ही साथ रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। इस टाइप के क्लीवेज को रेडियल क्लीवेज कहते हैं। एग्जाम्पल में है सेकोकुम्बर और स्टारफिश। ठीक है, 8 ब्लास्टोमियर सेल्स बनेंगी जब क्लीवेज फरो होगा। जैसे इस टाइप से क्या क्लीवेज फरो बनेगी। जैसे जाइगोट है जिसमें पहली क्लीवेज फरो बनेगी, जो डिवाइड करेगी उसे क्या कहेंगे, क्लीवेज फरो, जिससे क्या बन जाएंगी, 2 सेल बन जाएंगी। फिर डिवाइड करा दूसरी क्लीवेज फरो ने, तो कितनी बन गए, 4 सेल बन गए। इसी टाइप से 8 सेल बनी। ठीक है, 8 ब्लास्टोमियर बने, वो जस्ट एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। जैसे आप देख सकते हैं उसमें जो ब्लू वाले ब्लास्टोमियर हैं वो एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जस्ट रेड वाले उनके पीछे होंगे, है ना। 4 एक दूसरे के पैरेलल होंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, एक दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि उसके पीछे छिपा हुआ है, यानी कि पैरेलल होंगे जस्ट 4 इस टाइप से। ठीक है, तो ये से क्या कहेंगे, पैरेलल रखे होंगे। और इसी में क्या होगी, रेडियल सिमेट्री शो करेंगे। रेडियल सिमेट्री वो होती है जो किसी भी एनिमल की बॉडी या जाइगोट को एक से अधिक इक्वल पार्ट में क्या करें, डिवाइड करें। जैसे आप देख सकते हैं 4 बने, 4 क्या लगे हुए ब्लास्टोमियर, यानी कि अगर हम यहाँ से इसे कट करते हैं बीच से, ठीक है, तो 1 2 3 4 सेल इधर रह जाएंगी, 4 सेल बराबर इधर रह जाएंगी। ठीक है, एक प्लेन तो ये वाला हो गया और एक प्लेन ये वाला है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि ऊपर भी 4 सेल बराबर रह गई और 4 सेल नीचे रह गई। इसे क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। जैसे स्टारफिश में आप देख सकते हैं कि उसे किसी भी प्लेन से बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री कहते हैं। ठीक, अब हमारा सेकंड है बाइलेटरल क्लीवेज। बाइलेटरल क्लीवेज क्या होता है ये देखते हैं। इस टाइप के क्लीवेज में क्लीवेज फरो इस टाइप से बनता है कि जाइगोट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है तथा ब्लास्टोमियर के बीच में बाइलेटरल सिमेट्री फॉर्म हो जाती है। एग्जाम्पल में है एम्फीबिया और मैमल्स। ठीक है, जब क्लीवेज फरो बनेगा, ठीक है, क्लीवेज फरो बनेगा तो जाइगोट को इस टाइप से डिवाइड करेगा, जैसे 1 सेल 2 सेल। ठीक है, जैसे आप ये वाला अभी बताएंगे। ठीक है, 2 सेल बनेंगी, तो जब और सेल बनेंगी तो यहीं से बनेंगी, इस टाइप से बनती रहेंगी और एक प्लेन क्या रहेगा, एग्जैक्ट रहेगा। ठीक है, यानी कि एक ऐसा प्लेन रहेगा जहां से क्लीवेज यानी कि एम्ब्रियो को बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे हम देख सकते हैं अपने लिए, जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक बॉडी को डिवाइड किया जाए तो बराबर इक्वल पार्ट में क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं और आप यहाँ भी देख सकते हैं। जैसे एक ही प्लेन होगा बस, जहाँ से हम पूरे एम्ब्रियो को बस एक ही पार्ट में एक ही प्लेन से
बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम ऐसे डिवाइड करते हैं तो ऐसे डिवाइड हम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई प्लान ही नहीं बना, क्योंकि बाकी जो ब्लास्टोमियर हैं वो बन गए हैं। लेकिन जैसे ही आप एक कंप्लीट बॉडी को डिवाइड करोगे बाइलेटरल सिमेट्री में, तो सिर्फ एक ही प्लेन होगा, वो भी यहाँ से यहाँ तक, जहाँ से बराबर इक्वल पार्ट में बॉडी को डिवाइड किया जा सकता है। उसे क्या कहते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री। यानी कि बस एक ही प्लेन होता है जहाँ पर कंप्लीटली दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एम्ब्रियो हो या बॉडी। ठीक। अब हमारा थर्ड है स्पाइरल क्लीवेज। इसमें ब्लास्टोमियर सेंटर एक्सिस के चारों तरफ स्पाइरल रोटेट होकर अरेंज हो जाते हैं तथा ब्लास्टोमियर के जॉइंट्स पर शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे क्लीवेज फरो बनना स्टार्ट हुई और सबसे पहले बनने वाले ब्लास्टोमियर हैं, ब्लास्टोमियर बने। ठीक है, इस टाइप से। तो जो अगले बनने वाले ब्लास्टोमियर होंगे तो इनके बीच में बनेंगे, इनकी ग्रोव के बीच में, इस तरीके से एक स्पाइरिकल शेप में, जैसे इस तरीके से क्या होगा? क्लीवेज फरो बनेगी। और ये आप देख सकते हैं, पहले बड़े वाले क्या बने? ब्लास्टोमियर बने। फिर उन्हीं की ग्रोव में, इन्हीं के जॉइंट्स पर क्या होते हैं? 4 ब्लास्टोमियर और शिफ्ट हो जाते हैं। ये किस में होते हैं? एनिलिड्स में, एनिलिड्स और मोलस्कन में। आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये इसमें बात की किस टाइप से हुई थी? हमारे क्लीवेज फरो के। क्लीवेज फरो के अकॉर्डिंग स्पाइरिकल, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, बाइलेटरल क्लीवेज और स्पाइरल क्लीवेज। ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑन डेवलपमेंट एबिलिटीज ऑफ एग साइटोप्लाज्म के बेस पर देखेंगे कि कितने टाइप का क्लीवेज होता है। अब हमारा सेकंड टाइप है टाइप ऑफ क्लीवेज बेस्ड ऑन डेवलपमेंटल एबिलिटीज ऑफ एग साइटोप्लाज्म। इसमें देखेंगे कि इसके बेस पर कितने टाइप का क्लीवेज होता है। ठीक है। नंबर 1 है डिटर्मिनेट क्लीवेज। डिटर्मिनेट से हम अंदाजा लगा सकते हैं, डिटरमाइन कर सकें जिसे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। इस टाइप के क्लीवेज में क्लीवेज फरो इस टाइप से बनती है कि बनने वाले ऑल ब्लास्टोमेयर फ्यूचर में एम्ब्रियो के डेफिनेट पार्ट का डेवलपमेंट करते हैं। जब जाइगोट में क्लीवेज फरो बनेगी और जो ब्लास्टोमियर बनेंगे वो ये डिटरमाइन करेंगे, ये डेफिनेट करेंगे कि फ्यूचर में आगे चलकर किस पार्ट का, एम्ब्रियो के किस पार्ट का डेवलपमेंट करेंगे। ठीक। अब आगे देखते हैं। जब डिवाइडिंग ब्लास्टोमियर का फैट सर्टेन होता है तो उसे डिटर्मिनेट क्लीवेज कहते हैं। ब्लास्टोमियर का फैट यानी कि फ्यूचर कि कोई ब्लास्टोमियर है जिससे क्या बनेगा? एम्ब्रियो की आई बनेगी, ये मान लेते हैं आई। ठीक है, आई बनेगी। तो हमें पहले से डिटर्मिनेट क्लीवेज में ये पता रहेगा कौन सा ब्लास्टोमियर एम्ब्रियो की आई की फॉर्मेशन कर रहा है। अगर हम जाइगोट जब एम्ब्रियो से ब्लास्टोमियर को इसको रिमूव कर दें तो बनने वाले एम्ब्रियो में आई की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इसे क्या कहते हैं? डिटर्मिनेट क्लीवेज कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल है इन केस ऑफ एस्कैरिस और ट्यूनिकेट्स, जिनमें क्या होता है? डिटर्मिनेट क्लीवेज होता है। अब हमारा सेकंड है इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। इस टाइप के क्लीवेज में डिवाइडिंग ब्लास्टोमियर से बनने वाले फ्यूचर पार्ट डेफिनेट नहीं होते। यानी कि जब क्लीवेज फरो बनेगी और जाइगोट का डिवाइड होगा और उसमें क्या बनेंगे? ब्लास्टोमियर बनेंगे। तो जो ब्लास्टोमियर बनेंगे तो उनका फ्यूचर में कौन सा पार्ट बनाएंगे एम्ब्रियो का, ये हमें क्या नहीं होगा? डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए क्या कहेंगे इन्हें? इनडिटर्मिनेट क्लीवेज कहते हैं। अब आगे देखते हैं। तथा उनकी कैपेसिटी एक दूसरे के जस्ट सिमिलर होती है। जितने भी क्या बनेंगे? ब्लास्टोमेयर बनेंगे तो टोटल ब्लास्टोमेयर की कैपेसिटी सेम होगी। ठीक है, कैपेसिटी क्या होगी? सिमिलर होगी, एक जैसे ही होंगे। आगे देखते हैं। उसे इनडिटर्मिनेट क्लीवेज कहते हैं। यदि इन्हें सेपरेट कर दिया जाए
तो ईच ब्लास्टोमेयर एक नॉर्मल एम्ब्रियो को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल में है ऑल कॉर्डेट, जितने भी कॉर्डेट होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, जब कोई क्लीवेज हुआ, ठीक है, क्लीवेज किसी जाइगोट में, तो यहाँ से जो बनने वाले क्या हैं, ब्लास्टोमेयर को अलग अगर रिमूव कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए, तो बनने वाला एम्ब्रियो कंप्लीट होगा, ठीक है। क्या होगा, कंप्लीट होगा। इसमें पूरा ब्लास्टोमेयर एक पर्टिकुलर ऑर्गन की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, जब सभी क्या होते हैं, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, ठीक है। अब हमारा है थर्ड टाइप होगा और अमाउंट ऑफ योग के बेस पर, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हम आपके लिए